मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत में शोलों का काम करती दिखाई दे रही हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के बहाने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन को घेरकर यह साफ कर दिया कि 2023 के रण में सनातन पर होगी सियासत। तो ऐसे में कई सवाल अपने आप में खड़े होते हैं। सवाल यह कि क्या सनातन के मुद्दे पर होगा 2023 के रण का फैसला? सवाल यह भी कि पीएम का प्रहार सनातन पर क्या होगा आने वाले वक्त में चुनाव का प्रचार? और सवाल यह भी कि सनातन के मुद्दे से किसको होगा सियासी फायदा और सियासी पतन? और सवाल यह भी कि स्टालिन का बयान एमपी में कितना डालेगा प्रभाव? और 2023 की लड़ाई में सनातन पर सियासत क्यों गरमाई? चर्चा करेंगे इसी पर और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को सनातन पर बोले भले ही हफ्ता भर गुजर गया हो, लेकिन उनके बयान से निकली चिंगारी अब एक शोले में बदल गई है, जिसे बुझाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। खासकर एमपी छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में सनातन का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। पहले सीएम शिवराज और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन को घेरते हुए कहा है कि इनकी साजिश सनातन को समाप्त करने की है। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। इससे पहले प्रसिद्ध कथाकार स्वामी रामभद्राचार्य ने मध्य प्रदेश चुनाव को सनातन और अधर्म के बीच की लड़ाई बताया था, जिसमें उनका निशाना विपक्षी गठबंधन पर था। शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नाम कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। यानी मध्य प्रदेश की सियासी लड़ाई सनातन के मुद्दे की ओर जाती नजर आ रही है। और तो और जिस तरह विपक्षी गठबंधन भोपाल में अपनी पहली साझा रैली करने जा रहा है, जिसमें सनातन का मुद्दा छाने के पूरे आसार हैं, क्योंकि वहां भी सनातन को लेकर सभी एक मत नजर नहीं आ रहे हैं। धर्म ये कहता है कि महंगाई कम हो, धर्म ये कहता है कि लोगों को रोजगार मिलो, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश। धर्म ये कहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, जो 50% है मध्य प्रदेश में। इसलिए ये धर्म की लड़ाई है जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही कमलनाथ जी के नेतृत्व। बीजेपी कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस के नेता खुद को सनातन भक्त बताने में लगे हुए हैं। इससे साफ है कि 23 की लड़ाई में सनातन पर बहस और गरमाने के आसार हैं। टीम न्यूज स्टेट। कुल मिलाकर के अभी तक इस चुनाव में बजरंग बली को लेकर के बड़ी बातें हो रही थी और हनुमान भक्त कौन है जितना बड़ा, इसको लेकर के तमाम बातें की जा रही थी। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में पहुंचे और सनातन विरोधी विपक्ष को बताया, तो कुल मिलाकर के ये साफ हो गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा चुनाव का जो एजेंडा है पीएम उसे वो सेट करके जा चुके हैं। अब इसी पर चुनाव होगा, किसके लिए ये मुफीद होगा और किसको दिक्कत होगी, इसी पर जरा बात करते हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। मेरे साथ हिंदू धर्म गुरु स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी मौजूद हैं। स्वामी जी, आपका बहुत स्वागत न्यूज स्टेट पर। इसके अलावा मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गुंजन चौक से मौजूद है। गुंजन जी, आपका भी स्वागत। और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बलोरिया जी मौजूद हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत। और अभिनव जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि देखिए हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी चुनाव में
उसका नैरेटिव और एजेंडा सेट करने के लिए जाने जाते हैं। और आज उन्होंने सीधे तौर पर आप पर न सिर्फ निशाना साधा, आपको न सिर्फ सनातन विरोधी आपके पूरे गठबंधन को बताया, बल्कि यह भी साफ हो गया है कि इस विधानसभा चुनाव का जो एजेंडा है वो सेट हो गया है। अभी तक कमलनाथ जी अपने आप को हनुमान भक्त बता रहे थे, कथावाचक कथाएं करा रहे थे और पार्टी लाइन से अलग हट करके सॉफ्ट हिंदुत्व से आगे बढ़ करके एक कदम नजर आ रहे थे, लेकिन अब लगता है कि शायद थोड़े असहज हो जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से बहरूपिया गठबंधन घबराया हुआ है, जब से इंडिया गठबंधन बना है तभी से इनके नेता और मंत्री पूरे तरीके से घबराए हुए हैं। इनको सनातन धर्म की याद तब नहीं आई जब गंगा नदी में जिस तरीके से लाशें तैर रही थी। इनको सनातन धर्म की याद बयान तब भी नहीं दिए जब महाकाल में सप्तऋषियों की मूर्तियां टूटी। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं चुनाव के लिए, पूरे तरीके से मुद्दे भटकाना। ये युवा जो सनातनी हिंदू युवा हैं वो नौकरियों के लिए लाठी डंडे खा रहे हैं। जो हमारे युवा हैं लगातार वो सनातन की बात, सनातन है सारे युवा, लेकिन 12 लाख युवा लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, रोजगार के लिए परेशान है, 1 करोड़ युवा परेशान है। उसके बारे में भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। महंगाई चरम पर है, सारे सनातनी जितने परिवार है, सनातनी परिवार वो परेशान है। एक तरीके से मतलब आप सोचिए, महंगाई चरम पर है, उसके बारे में भी कोई शब्द नहीं है। संविदा कर्मचारी मध्य प्रदेश में वो परेशान है, उनके बारे में कोई शब्द नहीं है। घोटाले लगातार, ठेकेदार यहाँ पर 50% कमीशन की बात कर रहे हैं, उस पर भी कोई भी मतलब सारे सनातनी है, उन पर भी कोई जवाब नहीं है। तो ये सिर्फ बहरूपिया जो नेता और मंत्री है, बहरूपिया गठबंधन है, वो सवाल उठा रहा है क्योंकि उनको एक नहीं, अभिनव जी मैं समझ गया, हमारे नेताओं ने मैं समझ गया, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सनातन को लेकर के आप भी तो अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं ना, आप भी तो लगातार कथाएं करा रहे हैं, लगातार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो, प्रदीप जी हो, उनकी शरण में जा रहे हैं और अपने खर्चे पर हनुमान मंदिर बनवाया, इसको लेकर के बार बार आपकी तरफ से बातें आती हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आपके गठबंधन के लोग सनातन का अपमान करते हैं, उदयनिधि जी ने जो बात कही थी वो बात तो आपको पता है ना, कंडेम तो नहीं किया गया। देखिए, आपके सहयोगियों में से जेडीयू, शिवसेना और सपा, इन तीनों की तरफ से थोड़ा बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया, बाकी किसी ने निंदा नहीं। शब्द हमने भी बताए, हमने भी बोला है। ये जो बयान है ये व्यक्तिगत बयान है, ये इन पे हमने खंडन तत्काल किया कि हमारी सोच इनसे बिल्कुल नहीं मिलती है, हम इसका खंडन करते हैं, हम सनातनी है। अगर कमलनाथ जी हनुमान कथा करा रहे हैं, बागेश्वर धाम जी को बुला रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जी को बुला रहे हैं, 108 फीट की हनुमान की मूर्ति बना रहे हैं, तो ये हमारा हम सनातनी है, हम कर्तव्य निभा रहे हैं अपना। लेकिन नहीं तो आप उदयनिधि के बयान की, हाँ, उनके बयान का खंडन कर रहे हैं आधिकारिक रूप से। ये कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड है या आपका भी व्यक्तिगत स्टैंड है? मेरा व्यक्तिगत के साथ साथ हमारे पवन खेड़ा जी ने इसको खंडन किया है तत्काल। जिस दिन उन्होंने जब बयान दिया था हमने उसी टाइम खंडन नहीं, अगर कांग्रेस का मोटे तौर पर आधिकारिक बयान में समझू, जो मैंने देखा भी और समझा भी, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो मेरी नजर में तो सवाल यह था कि ऐसा खंडन क्या कि दूसरे वाले की निंदा ना की जाए, गलत बात की निंदा ना की जाए। देखिए, हम किसी के बयान, मैं आपसे बोल रहा हूं ना, मैंने अपने स्टार्टिंग कमेंट में बोला, वो बात मैंने ले ली थी, फिर मैंने ले ली। इस तरीके से महाकाल की सप्तऋषियों की मूर्तियां टूटी तब किसी का बयान नहीं आया। गंगा में कोरोना काल में गंगा में नदियों में लाशें तैर रही थी तब किसी का बयान नहीं आया। मणिपुर में महिलाएं निर्वस्त्र घूम रही थी तब ये प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं आया। आप सोचिए कितनी चुप्पी बांध के रखी 70 दिन। नहीं, आज तो पीएम मोदी ने कहा है, लेकिन कल राम भद्राचार्य जी ने भी कह दिया ना कि सनातन धर्म और अधर्म के बीच का ये चुनाव है। देखिए, संत जो भी हैं वो जिनने जो भी यहाँ पे बयान दे रहे थे, वो लड़ाई उनके अपने खुद के व्यक्तिगत बयान। मैं आ रहा हूँ, चलिए ठीक है। अभिनव जी, गुंजन जी के पास चलते हैं, आपने अपनी बात रख ली। गुंजन जी, तमाम बातें अभिनव जी की तरफ से कही जा रही हैं और कई तथ्यों को और कई घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है, चाहे वो गंगा नदी में लाशों की बात हो, सप्तऋषि की खंडित प्रतिमाओं की बात हो। लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप आज सनातन धर्म को भी एक बार फिर, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है अली और बजरंग बली पर चुनाव हुआ है, रामजादे और ... जादे उन पर भी चुनाव हुआ है, लेकिन क्या बहुत ज्यादा इसका असर पड़ता है? जनता जो मन बना लेती है वो मन बना लेती है, कहीं पर फायदा कहीं पर नुकसान, हम जोड़ कर आकलन कर ले, अलग बात है। जी देखिए, सबसे पहले तो स्वामी जी को, अभिनव जी को और आप सभी को, सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन।
सनातन धर्म, भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को मान्यता देती है और सनातन धर्म का पहला उद्देश्य है मर्यादा में रहना, दूसरों का हमेशा इज्जत करना और एकता दिखाना। मैं उसी बात से आज अपनी बात शुरू करूंगी, अपने मर्यादित में रह के मैं अपनी बात रखूंगी आज सबके सामने। देखिए, सनातन क्या है, पहले हमें समझना पड़ेगा। सनातन एक भाव है। भारतीय जनता पार्टी ने उस भाव का सपोर्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उस एकता का प्रतीक का सपोर्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उस समूह का सपोर्ट कर रही है। सनातन को समझना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सामाजिक एकता को, प्रतिष्ठा को, अपने सम्मान को और प्यार को, इसको सनातन कहा जाता है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रहा है? कांग्रेस विभाजन कर रहा है सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर, देश का विभाजन कर रहा है जाति के नाम पर। कहां से कर रहा है? वही वो तथ्य भी दे दीजिए। ऐसा वो क्या कर रहे हैं? कौन सा ऐसा विभाजनकारी एजेंडा चला रहे हैं जिसका जिक्र कर रही है? उसको और ज्यादा क्लियर कर दीजिए ना। सनातन का मुद्दा अगर आप देखें तो सनातन का मुद्दा कहां से उठा? सनातन का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया। सनातन का मुद्दा कांग्रेस के, इनके जो एक ढोंगी गठबंधन इन्होंने बनाया है, उन्होंने उठाया है। अगर आप किसी के बयान देखें तो स्टालिन का जब सबसे पहले बयान आया था, उन्होंने सनातन को किससे जोड़ा? डेंगू मलेरिया से जोड़ा। उसके बाद अगर आप और ए राजा का बयान देखें, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने HIV कहा। सनातन जैसे एक पवित्र चीज को, जिससे हमारा देश जाना जाता है, आज से नहीं हजारों वर्षों से, जिससे भारतवर्ष की पहचान है, सनातन जैसे देश को इन्होंने बीमारियों का नाम दिया। तो सनातन नहीं, लेकिन गुंजन जी सनातन का मुद्दा कांग्रेस लेकर आई है। मैं कह रहा हूँ मुद्दा ये झूठा, ठीक है, मैं मान गया, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये इंडिया का एक गठबंधन है, अलग अलग पार्टियां हैं और इसको लेकर के गठबंधन के अंदर से ही विरोध के सुर उठे। और खुद अभिनव जी भी आपके सामने इस वक्त ऑन स्क्रीन लाइव टीवी पर उदयनिधि के बयान का खंडन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप उन्हें सनातन विरोधी बता रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मेरा सवाल भी ले लीजिए, मेरा सवाल भी ले लीजिए गुंजन जी, सवाल भी ले लीजिए। आप अपनी बात रखिए, मेरा सवाल भी ले लीजिए। 5 सेकंड गुंजन जी सुन पा रही हैं? मेरा सवाल भी ले लीजिए। मेरा सवाल उसके साथ में यह है कि आप तो लगातार उन्हें सनातन विरोधी जताने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम भी ये कर रहे थे, पीएम ने भी सनातन विरोधी बताया, लेकिन अभिनव जी और पूरा इंडिया गठबंधन अपने आप को सनातनी बताने की कोशिश कर रहा है। तो कौन, जनता किसको समझे, कौन असली सनातनी? जो अपने मौके को फायदे में उठा के अगर धर्म का इस्तेमाल करें, वो सनातन विरोधी हैं। जहां इन्हें वोट मांगने जाना पड़ता है, वहां ये कथाएं कराते हैं, लेकिन जहां वोट मांगने ये मटन की पार्टी कर रहे होते हैं। आप सबने देखा कैसे राहुल गांधी जी ने मटन बनाया है सावन के महीने में। तो ये सनातन विरोधी ने तो क्या करेंगे? आप खुद देखते हैं, ये एक गठबंधन बनाते हैं। देखिए कैमरा कहां पहुंच रहा है, किसके बारे में। तो फिर तो ये खाने पीने की जो बात है ना, मैं गुंजन जी, ये जो आप बात कर रहे हैं ना चिकन मटन की, ये किसी एक पार्टी के नेता या फिर किसी पार्टी विशेष पर नहीं लागू होता है। कौन क्या खाता है, कौन क्या नहीं खाता है, मुझे लगता है इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए हमें। नहीं, सनातन विरोधी किसे कहा जाता है? जो महाकाल के नाम पर फोटो की मांग तो उनका खंडन कर, सनातन विरोधी नहीं है। जो एक आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, जो राम का नाम, नहीं, मुझे एक बात बता दीजिए गुंजन जी, ठीक है। अच्छा सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए अभिनव जी जवाब, आपको शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? सुन रही है ना आप? मेरी बात सुन पा रही है ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो अभी आपने मटन का जिक्र कर दिया, तो क्या मैं ये मानूं आपकी बात का कि जो भी मटन खाता है, जो भी चिकन खाता है, जितने भी लोग इस देश में खाते हैं, सब सनातन विरोधी है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सनातन को आप, तो ये बात क्यों आ जाती है? ये चिकन मटन की बात ला करके इस पूरे मामले को, इस पूरे विषय को आप हल्का नहीं कर देती हैं? आप गठबंधन को एक साथ जोड़कर देखना पड़ेगा। या तो आप कह दें कि आपका गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ तमाशा है। ठीक है, चलिए, ठीक है गुंजन जी, आपकी बात आ गई। अभिनव जी 5 सेकंड में दे रहा हूँ, उसके बाद स्वामी जी के पास जाऊंगा। आस्था को चोट पहुंचाते हैं, जिससे आप लोगों की आस्था को चोट पहुंचाते हैं। आप समझते हैं कि अब लोग, ओके, ठीक है गुंजन जी, जवाब ले लेता हूँ बहुत शॉर्ट में। अभिनव जी सर, बस 2 बातें बोलूंगा। G20 का भी सम्मेलन हुआ था, आपने देखा होगा किस तरीके से यही स्टालिन जी को मोदी जी और गले लगा के मिल रहे थे, और अमेरिका के प्रधानमंत्री जी को मिलवाया था इन्हीं स्टालिन जी को, और यहाँ पे आके दोहरा चरित्र, बहरूपिया चेहरा। उसके बाद अच्छा, तो मतलब ये जो है, ये शिष्टाचार और ये व्यवहार भी आप चाहते हैं कि ना, तो क्या उनको क्या करना चाहिए? को भगवान मानती है, ये तो अच्छी बात है ना। नहीं,
ये अच्छी बात है ना कि राजनीतिक द्वेष, ये दोहरा चरित्र मत बताइए ना। राजनीतिक दोष, आरोप प्रत्यारोप अलग है और प्रोटोकॉल्स अलग है। लोग हैं ये। अच्छा, अब इसको भी कह रहे हैं स्वामी जी। ठीक है, मैं आ रहा हूं। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। स्वामी जी, ये आपको, आप किस तरह से देखते हैं इसे? क्योंकि अगर सनातन के हिसाब से देखा जाए तो क्या यह स्वर्णिम काल है कि आज के देश में हर सियासी पार्टी अपने आप को बेहतर और बड़ा सनातनी, हर नेता अपने आप को बड़ा सनातनी बताने और जताने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये कहीं ना कहीं सही नहीं है? इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और मूल मुद्दों पर होनी चाहिए। कैसे देखते हैं सर? जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा, यदि जो सनातनी है उसे जताने की क्या आवश्यकता है? हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, तो सड़क पर चिल्लाने की आवश्यकता हमें क्या है? जिन्हें अपने आप में शक है वही अपने आप को अनाउंस कर। लेकिन सर, ये तो स्वामी जी आप तो देख रहे हैं कि आज की डेट में हर दिन, मैं दूसरे दिन भी नहीं बोलूंगा, हर दिन अपने आप को बड़ा सनातनी बताने जताने की कोशिश हो रही है हर बड़ा नेता, छोटे से लेकर बड़ा नेता। ये सारी दुकानदारी कर रहे हैं ना। इनको इलेक्शन के समय ही इनको सनातन याद आता है, और जब उसके बाद भी इनका आकर्षण नहीं होता है तो सनातन को गाली बकने का इनको स्टाइल एक नया इनका एक जरिया बन गया है कि सनातन को गाली बको, लोगों को अट्रैक्ट करो। पर ये नहीं भूल रहे, पर ये भूल रहे हैं कि 120 करोड़ जनता को ये नाराज कर रहे हैं। इतने लोग विश्व में जितने सनातनी है सभी आहत है। मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ, बहुत पीड़ा है, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और सनातनी इतना कमजोर तो है नहीं। हमारी सहिष्णुता, हमारा प्रशिक्षण ऐसा है कि हम उदंडता नहीं करते, अनुशासनहीनता नहीं करते, मर्यादा भंग नहीं करते। इसका ये लोग गलत फायदा उठाए जा रहे हैं। स्वामी जी, बात तो ये भी है ना कि बड़ी भोली होती है जनता, आ करके बड़े बड़े दावे हर तरफ से, हर नेता की तरफ से किए जाते हैं, अपने आप को बड़ा हिंदूवादी या सनातनी बताया जाता है। कौन समझे असल में कौन सच्चा सनातनी और हिंदू है, ये पहचान कैसे हो? इसकी पहचान की आवश्यकता नहीं है। जो रेगुलर, जो एक देखिए, जो मौसमी, जो मेढक की तरह कर रहे हैं और जो लगातार काम कर रहे हैं। जनता भोली अब हम नहीं कहेंगे, भारत की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। उन्हें किसे देना है, उन्हें राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए वो जागरूक हो गए हैं कि हमें कैसे अपने राष्ट्र की रक्षा करना है और किस प्रकार से सनातन की रक्षा करनी है, और कितना प्रहार किया जा रहा है सनातन के ऊपर लगातार। ये देखकर लोग तंग आ चुके हैं, बहुत मर्माहत है, बहुत पीड़ा है। देखिए, और ये जो मुझे लगता है ना, मुझे लगता है स्वामी जी, आपने जो बात कही है वो न सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा अच्छी और अहम कही है, बल्कि असल में जो असली सनातनी है उसकी जो पीड़ा है वो खुद अपने आप में जाहिर हो रही है। तो इसे बताने की जरूरत नहीं है, जनता जानती है। मैं क्लोजिंग कमेंट लेना चाह रहा था गुंजन जी, अभिनव जी, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि कुछ मजबूरी है, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए ले नहीं पा रहा हूं। मैं माफी के साथ आप लोगों से इजाजत ले रहा हूं। आप सभी हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के इतना तो तय है कि भले ही सनातन को लेकर के अपने अपने दावे किए जाए, लेकिन चुनाव और चुनावी वादे और दावे इसी सनातन के ही इर्द गिर्द आने वाले वक्त में दिखाई देंगे। एक छोटा सा ब्रेक। फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, इसमें है सेहत के लिए जरूरी गुण लॉक।